तो अब जैसे यहाँ पे बात आई मैम, जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं और अभी आपने कहा कि जब कुंडलियाँ देखते हैं तो यहाँ पे ना जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो अभी डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, जब वो शादी का फेज़ आता है ना तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि अब फैमिलीज़ को मनाना है लव मैरिज के लिए। हमारी कंट्री में तो डेफिनेटली, इंडिया में ये चीज़ है ही है कि यू नीड टू कन्विंस योर फैमिलीज़, और फैमिलीज़ हमारे यहाँ आज भी कुंडलियाँ वगैरह मैच करके शादी करना प्रेफर करती हैं। अब यहाँ पे ना लड़के और लड़कियों की जब शादी की बात आती है, और जब वैसे भी कोई शादी की बात आती है, हमारे यहाँ सबसे एक मेजर चीज़ देखी जाती है मांगलिक, कि क्या लड़का मांगलिक है या नहीं है, क्या लड़की मांगलिक है या नहीं है, और क्या मांगलिक और एक नॉन मांगलिक की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आधी से ज़्यादा आई गेस शादियों के लिए मना ही इसलिए किया जाता है कि यार वो कहते हैं नहीं लड़का तो मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, नहीं करेंगे। और ऐसा माना भी जाता है कि अगर मांगलिक और एक नॉन मांगलिक की शादी हो तो हेल्थ इश्यूज आते हैं टू द पर्सन जो मांगलिक नहीं है। अब इस सब में ये मांगलिक वाली चीज़ को लेके क्या सच्चाई है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखो ना, मैं जब मांगलिक और नॉन मांगलिक की बात आ जाती है ना, तो मेरे पास एक केस आया था जो मैं आपको बताऊंगी तो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एक लड़का है, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मेरे पास कंसल्टेशन के लिए उसकी पार्टनर का फ़ोन आता है, जो कि अभी शादी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड है उसकी। तो वो मुझे फ़ोन करके बोलती है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और बहुत डेथ बेड पे ही है जो उनके पार्टनर हैं, और इसलिए हुआ शायद कहीं ना कहीं क्योंकि मैं मांगलिक हूँ और वो नॉन मांगलिक हैं, तो हमारी फैमिली को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उसको ऐसा हो गया। फिर मैंने उनकी कुंडली देखी, दोनों की कुंडली मेरे पास थी, मैंने देखा, मैंने बोला हाँ आप मांगलिक हैं, ठीक है, बट ऐसा हो जाएगा कि वो डेथ बेड पे आ जाएंगे, वो विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता कि आप नॉन मांगलिक हैं, मांगलिक हैं और आप ऐसे कुछ हो जाएगा, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे या मर जाएगा इंसान, ऐसा बिल्कुल नहीं होता नमित। क्या होता है मांगलिक? पहली बात तो हमें समझने की जरूरत है मांगलिक है क्या। मांगलिक है कि आपका मंगल जो है आपको बहुत एनर्जीज दे रहा है। आपकी एनर्जीज बहुत हाई होंगी। जो मांगलिक होगा वो बहुत एनर्जेटिक होगा। उसकी एनर्जीज आप मैच कर पा रहा है उसका पार्टनर या नहीं, इसीलिए देखा जाता था कि मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी ना कराओ, कहीं पार्टनर जो है उतनी हाई लेवल की एनर्जीज को मैच ना कर पाए तो फिर क्लेश होगा घर में, प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए बोला जाता था कि मांगलिक की मांगलिक के साथ करा दो, दोनों की एनर्जीज हाई होंगी तो दोनों की अच्छी वेवलेंथ मिलेगी। बट आजकल के युग में जहां हम रह रहे हैं, सभी लोग बहुत एनर्जेटिक हैं, सभी लोगों की एनर्जीज बहुत हाई हैं और सब लोग ग्रो करना चाहते हैं। तो ये मैं बिल्कुल नहीं समझती कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी ना करें। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत पूजा होती वो कराकर आप बिल्कुल कर सकते हो। और काफ़ी सारे रिलीजन में तो, क्योंकि मेरे मल्टीपल रिलीजन के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मेरे पास तो सिख भी हैं, मेरे पास तो क्रिश्चियंस भी हैं, उनके यहाँ तो कुंडली होती ही नहीं है, उनके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मांगलिक नॉन मांगलिक उनको कुछ पता नहीं है, वो भी तो जी रहे हैं ना अपना जीवन। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री में ही ऐसा है। जी। तो अब ये हमने बात की मांगलिक नॉन मांगलिक की, अब इससे आगे आते हैं तो अगला फिर क्वेश्चन की गुण मिलना कितना ज़रूरी है, कि शादी के वक्त पे देखा जाता है कुंडलियों का मिलना कितना ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा शादियां इसलिए टूट जाती हैं कि यार पेरेंट्स कहते हैं भाई तुम्हारी कुंडली नहीं मिल रही, तुम्हारे गुण नहीं मिल रहे, हम शादी नहीं कराएंगे, कुंडलियां नहीं मिल रही तो हम नहीं कराएंगे शादी। तो बाय चांस अगर कोई एक रिलेशनशिप में है, बहुत डीपली कमिटेड है एक दूसरे को लेके, कुंडली बिल्कुल मैच नहीं कर रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही, व्हाट शुड दे डू? एंड क्या सच में हमारी कुंडलियों का मैच होना इतना ज़रूरी है शादी से पहले? देखो ना, मैं शादी से पहले जो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं वो कहीं हमारे अच्छे के लिए मिलाई जाती हैं, वो मिलानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट आप अड़ गए हो कि मेरे को तो शादी इसी से करनी है, मुझे कोई और पसंद ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? तब ना एक और फनी सी चीज़ बता देती हूँ आपको ना, स्पिरिचुअली उसके साथ हो जाना चाहिए। मतलब एक दोनों पार्टनर्स में से कोई भी एक आध्यात्मिक ज़रूर होगा, और अगर आध्यात्मिक है तो आपको ना आध्यात्मिक जर्नी साथ करनी चाहिए। जब आप स्पिरिचुअली दोनों अलाइंड रहते हैं ना, तो आपके रिलेशनशिप में कभी इश्यूज़ नहीं आएंगे। आपका हो सकता है रोमांस कम हो जाए, आपकी इंटीमेसी कम हो जाए, आपके सोचने समझने की क्षमता अलग अलग हो जाए, आपके प्रोफेशंस अलग अलग हो जाएं, बट जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ साथ करोगे ना, जब आप बातें स्पिरिचुअली करोगे कि चलो यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो आपकी कभी भी अनबन नहीं होगी। ओके। तो एक्सप्लोर साथ में करो, स्पिरिचुअल हो जाओ दोनों, भोलेनाथ की आराधना करो। कभी भी लाइफ में कितने भी गुण मिला के शादी कर लो। काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं, इतने सारे अरेंज मैरिज टूटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, गुण मिलाने से। बहुत हैरानी की बात है कि आज एक एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि गुण मिलाने से कुछ नहीं होता।
सोच मिलनी चाहिए? मैं देखो बहुत सारे स्टोन्स में बिलीव नहीं करती हूँ ना, मैं एस्ट्रोलॉजर होके, क्योंकि मैं साइंस पढ़ी लिखी हूँ। तो शायद मैं बहुत ज़्यादा कर्मों को बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो आज जीवन में हो रहा है वो मेरे कर्म की वजह से हो रहा है। मेरी कुंडली अगर आप उठा के किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दोगे, मैंने 36 एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा ली और मैं एस्ट्रोलॉजर ही हूँ, तो मेरी कुंडली में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ जहाँ मैं आज बैठी हूँ। मेरी कुंडली में जिनसे मेरी शादी हुई उनसे मेरी शादी हो जाएगी तो लड़ाई मतलब ऐसे बोलोगे आप कुंडली देख के जो एस्ट्रोलॉजर हैं कि इनकी तो इनके हस्बैंड से बनती ही नहीं होगी। तो मतलब मैं ये समझाना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सारी चीज़ों में मत पड़ो, वहम मत डालो, जो रिलेशन अच्छा लगता है उसको चूज़ करो और उसको फिर अंत तक निभाने की क्षमता रखो कि हमें इसके साथ ही जीना है, इसी के साथ मरना है और हमें जो भी करना है इसी के साथ ही करना है। अपने पार्टनर से लॉयल रहो और यूनिवर्स को अच्छी वाइब्रेशंस दो। जितनी वाइब्रेशन आप देते हैं ना, कभी भी कहा जाता है कि सरस्वती आपके ज़बान पर कब बैठ जाए आपको यू नेवर नो, पूरे दिन में एक बार ज़रूर बैठती है। तो हर क्लाइंट को मैं बोलती हूँ, बोलते हैं मैडम, खास तौर से सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ किसी कम्युनिटी के बारे में, बट जितने भी बिजनेसमैन आते हैं मेरे पास वो यही बोलते हैं कि मैडम पैसे तो आ नहीं रहा, और मेरे को दिख रहा है कुंडली में कि करोड़ों रुपए इसके पास है। वो आदत है बोलने की, मार्केट डाउन है। बनिया बोला जाता है, एक मीम आता है, बनिया बोल रहा है कि मैडम पैसे ही तो नहीं आ रहे, बस आप क्या बात बोल रहे हो मैडम, पैसा ही तो नहीं आ रहा, मार्केट पैसे ही नहीं है मैडम। और वो बंदा मतलब करोड़पति इंसान है, मुझे पता है उसके पास बहुत पैसा है, तो मतलब आप क्यों बोल रहे हो कि पैसा नहीं है? अगर आपके पास पैसा भी नहीं है ना, मैं तो ये बोलने लग जाओ मेरे पास बहुत पैसा है, आप देखना आपका कोई काम नहीं रुकेंगे। मैनिफेस्टेशन 43 डेज तक बोलनी है बस ये रेमेडी। शादी नहीं हो रही, लिख दो एक पर्ची पे अपनी बंदी या बंदे का नाम, वेस्ट की डायरेक्शन में चिपका दो। उसका नाम रोज जपना है आपने, सिर्फ 43 डेज तक जपना शुरू कर दो कि मेरे को ये मिल गया है, मेरी शादीशुदा लाइफ इतनी बढ़िया चल रही है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम ट्रिप्स कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दो। 43 डेज बाद ना आपके ग्रह उससे मिलने शुरू हो जाए, फिर आप मेरे को बता देना। और ना वो चीज़ें एक्चुअली में पॉसिबल ना आपके पेरेंट्स मान जाए तो मुझे बता देना। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कई लोगों के पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल कि नहीं करवानी तो बेटा करवानी नहीं है शादी। वो ना आपके तरफ होने शुरू हो जाए कि हाँ चलो करा देते हैं, बच्चे नहीं मान रहे अब क्या करें। ऐसे भी कराया मैंने शादियाँ। करेंगे तो सब पॉसिबल है। अगर आप ग्रह मिलाते रहोगे, कुंडलियाँ मिलाते रहोगे, बहुत ज़्यादा चक्करों में पड़ोगे एस्ट्रोलॉजर्स के, आप बर्बाद हो जाओगे। इंसान को एस्ट्रोलॉजर्स के पास, डॉक्टर्स के पास तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक बहुत मेजर इश्यूज ना हो। अपना इलाज खुद करो। सबको सब चीज़ें पता है ना, मैं बट पैसा लोगों के पास इतना है ना, मेरे पास हर महीने आते हैं कई लोग, हर महीने उन्होंने मुझसे बात करनी है। सिर्फ आज एक घर ले लिया, कल को दूसरा प्लॉट ले लिया मैडम, अब शॉप ले ली, अब चम्मच उठा के किधर रखने का है, अभी आपने बोला था पेंटिंग इधर लगा दो तो मैं उधर लगा दूँ क्या, मैंने इंटीरियर करवा लिया। ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं लोग। क्योंकि ठीक है फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि पैसा भी बहुत है लोगों के पास बर्बाद करने के लिए। तो अच्छी चीज़ों में बर्बाद करें, चैरिटी में करें। जितना आप चैरिटी करोगे ना नामित, आप जिस चीज़ का दान करोगे वो आपको 100 टाइम्स होके वापस मिलेगी। तो आप चैरिटी करें, सेवा करें, लंगर सेवा करें, प्रसाद दें, जितना हो सके। अपने ऑफिस की फीमेल्स को खुश रख के शुक्र अच्छा हो जाएगा। शादी होनी 100% आपकी शादी उससे हो जाएगी जिससे आप चाह रहे हो। क्या बात है। फ्रेंड्स को खुश रखना है, गर्लफ्रेंड को तो चलो ठीक है वो तो खुश दोस्तों खिलाते पिलाते रहो शुक्र अच्छा हो जाएगा। समोसे खिला दो शनि अच्छा हो जाएगा। वाह। हाँ, चाय पिला दो शनि अच्छा हो जाएगा। तो ये ग्रह हैं, ऐसे काम करते हैं। आप बर्ड्स को अगर ग्रीन कलर के दाने देने शुरू कर दो, जो मूंग की दाल होती है वो देना शुरू कर दो। चींटियों को आप खाना देना शुरू कर दो, ब्लू कलर का कुछ दान करना शुरू कर दो, वो आपका बहुत अच्छा ग्रह बनाना शुरू कर देगा। चींटियों को आपने जो है आटा और उसमें शक्कर मिलाकर, आपने काफ़ी सारी बार देखा होगा मॉर्निंग में काफ़ी सारी आंटियां करती रहती हैं, वो पीपल के पेड़ के नीचे आप डालना शुरू कर दो। आपको राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना है, जो कि बहुत पैसों का कारक है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप का कारक है, बुद्धि आपकी सही रखेगा। पीपल के पेड़ के नीचे रोज आटा और चीनी मिलाकर बनाकर पाउडर वो डालना शुरू कर दो। बस 43 डेज करने हैं पर ये रेमेडी आपको। कोई भी रेमेडी है 43 डेज कराती हूँ बस। बस वो छोड़ दो, बस उसे छोड़ दो, फिर वो होना ही होना है आपका काम।